उत्तराखंड में सत्ता की चाबी अपने पास रखने यानी हैट्रिक के लिए भाजपा संगठन जोर शोर से आगे बढ़ रही है। हिंदुत्व की पिच पर साल 2022 के सफल प्रयोग को दोहराने की बड़ी चुनौती के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हैं। उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है कि इस बार उत्तराखंड में भी बंगाल मॉडल में चुनाव लड़ा जाएगा। इस बार बीजेपी का फोकस पिछली बार के हारी हुई सीटों और बूथों पर है। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड मिशन 2027 को लेकर बीजेपी आखिर क्या रणनीति बना रही है। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पांडे और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट इंडिया। ऐसे में अब सवाल ये है, आखिर बंगाल मॉडल क्या है? क्या ये मॉडल उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता दिला सकती है? उत्तराखंड में बीजेपी अब सिर्फ सरकार चलाने के मोड में नहीं बल्कि पूरी तरह चुनावी मोड में दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे, बूथ स्तर की बैठकों और माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति ने साफ संकेत दे दिया है कि 2027 की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। दरअसल बीजेपी अब उत्तराखंड में वही मॉडल लागू करना चाहती है जिसने पश्चिमी बंगाल जैसे कठिन राजनीतिक मैदान में पार्टी को मजबूत संगठन खड़ा करने में मदद की। आखिर क्या है बंगाल मॉडल? बंगाल मॉडल का मतलब सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं है। इसका फोकस है बूथ स्तर पर संगठन को एक्टिव रखना, यानी हर बूथ पर मजबूत नेटवर्क, छोटे छोटे लोकल मीटिंग्स, कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद, कमजोर सीटों की अलग रणनीति और वोट तक सीधा पहुंचने की कोशिश। बीजेपी मानती है कि चुनाव सिर्फ बड़े भाषणों से नहीं बल्कि बूथ मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। इसलिए पार्टी पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र और बूथ पालक जैसी व्यवस्थाओं को और मजबूत कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे में भी संगठन और बूथ स्तर की तैयारियों पर खास फोकस किया गया। बीजेपी की चिंता क्या है? हालांकि बीजेपी सत्ता में है लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। उत्तराखंड में लंबे समय से सत्ता बदलने का ट्रेंड रहा है। राज्य बनने के बाद शायद ही कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बना पाई हो। ऐसे में बीजेपी हैट्रिक बनाने की कोशिश में है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी वापसी की तैयारी में जुटी है। वहीं क्षेत्रीय मुद्दों पर यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल भी सोशल मीडिया और युवाओं के बीच जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या सिर्फ संगठन से चुनाव जीता जा सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी की ताकत उसका कैडर और चुनावी मशीनरी मानी जाती है, लेकिन उत्तराखंड में सिर्फ संगठन नहीं, स्थानीय मुद्दे भी बेहद अहम रहते हैं, जैसे पलायन, बेरोजगारी, पहाड़ बनाम मैदान की राजनीति, भू कानून, मूल निवास, चार धाम और पर्यटन मॉडल और आपदा प्रबंधन। अगर विपक्ष इन मुद्दों को मजबूत तरीके से उठाता है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। बात धामी फैक्टर की कर लेते हैं। धामी फैक्टर कितना अहम? बीजेपी ने साफ संकेत दिए हैं कि 2027 का चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। धामी सरकार समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, सख्त प्रशासन और हिंदुत्व आधारित मुद्दों को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। पार्टी की कोशिश है कि संगठन और सरकार दोनों एक साथ चुनावी मैदान में उतरे। वहीं कांग्रेस भी उत्तराखंड में वापसी की पूरी कोशिश में जुटी है। उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? दरअसल कांग्रेस अभी संगठनात्मक मजबूती की लड़ाई लड़ रही है। हालांकि पार्टी विनेबिलिटी यानी जीतने वाले चेहरों पर फोकस की बात कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस बीजेपी जैसी बूथ स्तर की मशीनरी खड़ी कर पाएगी? 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने देहरादून पहुंचते ही संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही सांसदों, विधायकों, मेयर और बूथ लेवल के पदाधिकारियों को भी बैठकों में आगे की रणनीति पर चर्चा कर कई टास्क दिए हैं। आज के दिन की पहली बैठक सांसद और विधायकों की बैठक थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2027 के चुनाव की दृष्टि से सभी विधायकों और सांसदों को उन सब बातों की ओर उनका ध्यान केंद्रित किया जो चुनाव में जीत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यों की गांव-गांव तक चर्चा पहुंचे, इसके लिए जहां ग्राम संपर्क के लिए सभी सांसदों विधायकों से कहा गया है, वहीं प्रत्येक विधानसभा के 100 बुद्धिजीवी लोगों की सूची बनाकर उनसे भी संपर्क उनके द्वारा हो
ऐसा मार्गदर्शन अध्यक्ष जी ने किया है। इसके साथ साथ सरकार और संगठन का समन्वय ये विधायकों का बना रहना चाहिए। जिन बूथों पर बूथ टोली का गठन का सत्यापन नहीं हुआ है, विधायक गणों को मंडल संगठन के साथ मिलकर उन बूथों को सशक्त करने की दृष्टि से अपने सुझाव देने चाहिए और चुनाव की दृष्टि से बूथ हमारे सशक्त हों, उस पर उनका मार्गदर्शन रहा है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में 2027 का चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी का बंगाल मॉडल साफ बताता है कि पार्टी सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं बल्कि संगठन की ताकत पर चुनाव लड़ना चाहती है। अब देखना यह होगा कि क्या बूथ मैनेजमेंट और माइक्रो प्लानिंग उत्तराखंड की राजनीतिक परंपरा बदल पाएगी या फिर पहाड़ की राजनीति एक बार फिर सत्ता परिवर्तन का इतिहास दोहराएगी, क्योंकि उत्तराखंड की जनता सिर्फ नारों से नहीं जमीन पर दिखने वाले काम और भरोसे से फैसला करती है। उत्तराखंड में 2027 में आप किसकी सरकार बनती देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर, तो लॉग इन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।